नमस्कार, आपका स्वागत है विमला दुबे भक्ति चैनल में एक बार फिर से। तो दर्शकों, हर साल जेठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री पूजा व्रत किया जाता है। तो आइए सुनिए वट सावित्री व्रत कथा, और जो आज हमने पूजन किया है वो भी आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आगे सुनिए कथा। तो दर्शकों, भद्र देश में एक राजा थे, उनका नाम था। तो दर्शकों, उनका नाम अद्रपति था। भद्र देश के राजा ने संतान उत्पत्ति के लिए 1 लाख मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन किया। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने ये आहुतियाँ दी। तो दर्शकों, उन्होंने 18 साल तक इसी तरह 1 लाख मंत्र का उच्चारण करके आहुतियाँ दी। उसके बाद उनके वहाँ एक कन्या पैदा हुई। तो राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होने लगी। सावित्री बड़ी हो गई और बहुत ही सुंदर हुई, पर उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इसलिए राजा दुखी रहने लगे कि मेरे कन्या के लिए कोई वर नहीं मिल रहा है। राजा ने सावित्री से कहा कि तुम ही अपने योग्य वर ढूंढो। सावित्री आज्ञा पाकर तपोवन में भटकने लगी और अपने योग्य वर तलाश करने के लिए इधर उधर टहलने लगी कि वहीं पर उन्हें धूमसेन राजा मिले। उन्हीं के पुत्र का नाम सत्यवान था। धूमसेन राजाओं ने उनका परास्त करके और उनका धन छीन लिया था, उनका राज्य छीन लिया था। वो धनहीन राज्यहीन थे और उनका पुत्र भी उन्हीं के साथ रहता था। सावित्री ने सत्यवान को देखा और उस पर मोहित हो गई और वो जाके अपने पिता से बोला कि मैं पति के रूप में सत्यवान को स्वीकार कर ली हूँ। जब ये बात नारद को पता चली तो उन्होंने राजा से कहा कि ये तो उनका पुत्र बहुत ही गुणवान, बहुत ही बलवान, बहुत ही श्रेष्ठ है, पर उसकी आयु सिर्फ 1 साल की ही है। अब इस बात को सुनकर राजा दुखी हो गए कि अब क्या किया जाए। राजा ने सावित्री से कहा कि सावित्री, सत्यवान का जो 1 ही साल का आयु है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसको तुमने वर के रूप में स्वीकार किया है वो उसकी आयु बहुत कम है। लेकिन सावित्री ने कहा कि आर्य कन्याएं एक बार जिसको अपना पति मान लेती हैं, उसको ही अपना पति के रूप में स्वीकारती हैं। सावित्री ने कहा, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार मंत्र पढ़ता है और एक ही बार विवाह होता है। तो मैं वो हठ करने लगी और सत्यवान से ही शादी करने का हठ किया। सावित्री के हठ के आगे राजा को झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान की शादी सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह करा दिया। सावित्री विदा होकर ससुराल गई। सावित्री ससुराल जाकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। उसने नारद के बारे सावित्री को नारद जी ने पहले ही बता दिया था। उसके मृत्यु वाले दिन के बारे में सावित्री पहले से व्रत करने लगी। उसी दिन से व्रत करने लगी, पूजन करने लगी, और जैसे जैसे मृत्यु का दिन निकट आने लगा वो अधीर होने लगी, घबराने लगी। सावित्री 3 दिन पहले से ही व्रत पूजन करने लगी और नारद जी के बताए हुए पूजन करने लगी। सावित्री ने पितरों की भी पूजन किया। तो दिन जैसे नज़दीक आ गया, आखिरकार वो दिन भी आ गया। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को जाने लगे। तो सावित्री ने कहा कि मैं भी चलूँगी साथ में। सावित्री भी उसके साथ चली। सत्यवान बोले कि मेरे सिर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। सत्यवान पेड़ पे चढ़ गया और बोला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सावित्री बोली, आप नीचे आ जाएं। सत्यवान नीचे आ गया और सावित्री ने अपने पैर पे उसका सर रख के हाथ से सहलाने लगी। इतने में उसे यम दिखाई देने लगे। यम देव सत्यवान की प्राण को लेके चलने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी।
यमदेव आगे चल रहे थे, सावित्री पीछे पीछे चली। सावित्री की पतिव्रता को की निष्ठा को देखकर यमदेव ने कहा, बहुत समझाने की कोशिश की कि लौट जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। तो फिर यमदेव ने बोला, तुम कोई वरदान मांग लो, मैं तुझे देता हूँ। तो यमदेव ने कहा कि जो कोई भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वो वरदान दूंगी, पर तुम वापस चली जाओ। सावित्री से यम ने कहा, अब जाओ पुत्री, लेकिन वो नहीं मानी। कहा, अच्छा दूसरा वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर के राज्य वापस आ जाए। उन्होंने कहा, तथास्तु। फिर पीछे पीछे चलने लगी। फिर कहा, तीसरा वरदान मांग लो। कहे, मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं और मेरे 100 साल सौभाग्यवती रहूं। तब वो बोले, यमदेव बोले, तथास्तु। अब सावित्री ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, बिना पति के मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी और बिना पति के पुत्रवती कैसे बनूंगी। हार कर यमदेव अपने लोक चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। और सब उसी दिन से वट वृक्ष की पूजा और वट सावित्री व्रत कथा कही जाती है। यमदेव ने उसके खोए हुए राज्य वापस कर दिए, सास ससुर की आंखें सही कर दी और सत्यवान का प्राण भी वापस कर दिया। तो आप सभी को ये व्रत कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।